कर दी स्टार्ट। नमस्कार, मैं बाजीगर प्रीत समाचार चैनल से डीसी मछाल। आज मैं अम्बाला ज़िला के गांव बराड़ा में आया हूं। यहां पर एक हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज की थी। मीटिंग का मकसद ये था कि हम अपने समाज के अंदर जो भी हमारे पंचायती चुनाव हमारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनके बारे में विचार इकट्ठे कर रहे हैं। सब ने अपने पे विचार दिया और एक मत सबका यही रहा कि जहाँ पर भी हमारे बाजीगर समाज का कोई व्यक्ति खड़ा है हम उसको वोट दें। तो आज इन्हीं विचारों के साथ दूसरा हमारा ये मकसद था यहाँ आने का, जो हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों के रजिस्टर्ड संस्थाओं को 20% पर संस्थाओं को प्लाट देने के लिए जो पहल कर रखी है, प्रस्तावना जिसकी कर रखी है, उसके बारे में हमने विचार इकट्ठा करना था। यहाँ पर हमें पूरा जोर हंगारा मिला है कि हम समाज के साथ हैं। हमारे समाज को जहाँ से भी हुंडा की ज़मीन मिलती है, जो भी रेट सरकार तय करेगी उसके 20% क्या जो भी हमारे से हम करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खरीदो हम आपके साथ हैं। तो आज हम यहाँ पर आए, सबसे पहले तो मैं अपने हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ के प्रधान नादाचंद भरतिया जी, मैं आज आपकी मीटिंग बराड़ा में चल रही है। आज की मीटिंग का मकसद क्या है? हमारी मीटिंग का मकसद ये था कि हरियाणा सरकार ने जो इंस्टीट्यूशनल संस्थाओं को छात्रावास या कॉलेज बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है, उसकी जो भी सरकारी रेट के मुताबिक कंसेशनल रेट में इन संस्थाओं को ज़मीन दी जाएगी। उसके लिए हमारे बराड़ा में जितनी भी बरादरी के मेंबर इकट्ठे हुए हैं, कार्यकारिणी की मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, उन्होंने हामी भर करके और एकजुटता दिखा करके इस संस्था के लिए ज़मीन लेने का वायदा किया है। धन्यवाद। तो हमने और भी किसी हरियाणा में ज़िले में मांग कर रखी है हरियाणा सरकार से कि हम ज़मीन वहाँ से भी खरीदेंगे, वहाँ से भी लेना चाहते हैं। कहाँ से? हरियाणा बाजीगर कल्याण संघ ने कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकूला, कैथल, सरसा और फतेहबाद के लिए भी डिमांड रखी है। और वहाँ के लोग जितने भी हमारी संस्थाओं के बैठे, हमारे बरादरी के लोग बैठे हैं, वो एकजुटता दिखा करके अगर सरकार हमें वहाँ अलॉटमेंट देती है तो हम उसके लिए भी सहयोग करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ गांव बराड़ा से एक लीडिंग बिजनेसमैन रमेश नामसौर जी, बाजीगर समाज के जितने भी काम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, नंबरदार भी हैं मौजूदा। उनके आओ विचार सुने। उनके विचार बहुत ही अच्छे थे जो हरियाणा में समाचार आ रहे हैं, पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर। रमेश नामसौर जी, पहले तो बाजीगर प्रीत समाचार चैनल में आपका स्वागत है। आप बताएं कि ये जो पंचायतों का चुनाव हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, हमें क्या रुख अपनाना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं हरियाणा बाजीगर कल्याण संघ के चैनल का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, और जो उन्होंने विचार रखे हैं कि जिला स्तर के ऊपर अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, जहाँ पे भी इन्होंने धर्मशाला के लिए ज़मीन जो हरियाणा गवर्नमेंट ने 20% पे देने का अनुसूचित जाति को की है, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हम समाज के लिए जगह खरीदेंगे। और दूसरा, मैं एक और बात के साथ साथ कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहे हैं। हमारा समाज पूरे हरियाणा में बैठा हुआ है, जो छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, कहीं हमारे गांव के सरपंच ही बन रहे हैं। तो मैं हरियाणा मंच की तरफ से ये सभी से अनुरोध करता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, चाहे उनकी अपनी पंचायत है या कोई और अन्य सरपंच बनता है, तो वो अपने लिए धर्मशाला का आयोजन उनसे जरूर आश्वासन लें, ताकि हमें कल को उनमें बैठकर दुख सुख साझा किया जा सके। और मेरी तो यही पूरे हरियाणा के मतदाताओं से उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी धर्मशाला जरूर करें। बहुत अच्छी मांग थी, इसका बड़ा हम भी समर्थन करते हैं। बाजीगर समाज के लिए हर गांव में कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी धर्मशाला होनी चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि धर्मशाला कितनी बड़ी है, मुद्दा ये है कि हमारे पास हर गांव में बैठने को जगह हो। तो ये विचार थे कि हमें पंचायत में अभी से कहना शुरू कर देना चाहिए कि आप चुनाव में हम आपको वोट देंगे, लेकिन हमारी धर्मशाला हमारी पंचायत की ज़मीन पे 2 कनाल में, 4 कनाल में, जितने वो बनाना आपका फर्ज है। ये मांग हमें मिलकर करनी चाहिए। हमारे साथ आज हमारे यमुनानगर से महेंद्र पाल जी,
बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, बढ़ चढ़ कर समाज के कामों में भाग लेते हैं और जितना सहयोग इनके परिवार वाले करते हैं बहुत करते हैं। आपकी क्या इच्छा है कि हमें बाजीगर समाज को क्या करना चाहिए इन धर्मशालाओं के बारे में, छात्रावास के बारे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ आए और ये विचार रखे। तो मैं जैसा कि पहले भी कहता रहा हूँ कि बरादरी को, हमारी बरादरी को एकदम इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे होके मिल के चलना चाहिए, ताकि हमारी जो भी डिमांडें हैं बरादरी की, वो जो भी सरकार है हमारी सुने। तो अब हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे बाजीगर समाज के यहाँ गांव हैं उनमें सब में धर्मशाला बननी चाहिए, और जो भी कोई भी सरपंच बनता है या पंच बनता है वो मिलजुल के अपनी बरादरी के लोगों को वोट दें और आगे लाएं और मिलजुल कर काम करें, ताकि हम आगे बढ़ सकें और बच्चे भी आगे बढ़ सकें। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सुरेंद्र मछाल सीनियर ऑडिट ऑफिसर रिटायर्ड है, वो भी समाज के बारे में जब से रिटायर है उसके बाद तो बहुत ही एक्टिव है, समाज के बारे में बहुत अच्छी है। आओ आप जाने की उनकी भावनाएं क्या है। सबसे पहले तो बाजीगर प्रीत समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज वक्त निकालकर हमारे यहाँ आने का कष्ट किया। बाकी जैसे पता चला है कि सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है कि जो SC वर्ग को 20% के खर्चे पे वो प्लाट अलॉट कर रही है शिक्षण संस्थाओं के लिए, छात्रावासों के लिए। तो हमें उसका बहुत फ़ायदा खूब उठाना चाहिए, और बाजीगर अगर समाज एक होता है तो तभी हो सकता है, ये सभी एकजुट होंगे, ये तभी पूरा कर सकते हैं। अजीत सिंह धन्यवाद। हम आपको युवा से करें, युवाओं की बहुत इच्छा होती है, आप हमें आज हमारे साथ मैं आपको हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ की कार्यकारी मीटिंग में पहली बार देख रहा हूँ। MC के उम्मीदवार भी, आप क्या चाहते हैं, क्या समाज के बारे में करना चाहते हैं, क्या इच्छा है आप बताएं। मेरी तो सबसे यही इच्छा है कि जो आपने ये मुद्दा उठाया है और समाज के लिए जो आप आगे चल रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, और सारे समाज को और मेरे सभी युवा साथियों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाले युवा हैं उनको भी कहीं भी कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और ये जो प्लॉट के लिए बोल रहे हैं और छात्रावास के लिए कहीं भी अगर कहीं जाना पड़ता है तो दिक्कत ना आए, किसी और की धर्मशाला में ठहर के अपने ही बरादरी की धर्मशाला में रुका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ की ओर से आपको MC के चुनावों के लिए जीतने के लिए शुभकामनाएं। हम आपके साथ हैं, आपके विचारों ने हमें बहुत अट्रैक्ट किया है, तो मैं इसी के साथ बाजीगर समाज, हरियाणा बाजीगर समाज कल्याण संघ की ओर से बराड़ा वासियों का सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फोटो ले रहे हैं।